दवाई इसका हल नहीं है, तो बाज़ का दवाइयाँ इसका हल भी नहीं होती। तो मैं एज ए मेटाबॉलिक सर्जन आपको बताता हूँ कि अब जो डायबिटीज़ है उसका बड़ा मुस्तनद इलाज है बग़ैर चीरे की सर्जरी से। अच्छा। लेकिन वो डायबिटीज़ 2 है, सेकंड, यानी कि जो दवाइयों से आप कर रहे हैं। तो ये बैरेटिक सर्जरी में एक ज़बरदस्त चीज़ है जिससे आपकी ब्लड शुगर, जिसको ज़ियाबतीस कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाएगा, यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा, और आपकी लाइफ जो है एकदम आप जो है ना हशाश बशाश हो जाएगी। वाह। तो ये बेसिकली कैमरे की सर्जरी है, कैमरे की सर्जरी है, और एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। इसमें छोटे छोटे सुराख एब्डोमेन में करते हैं और अंदर से हम थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन की, तो एकदम इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली जो डायबिटीज़ 2 यानी कि जो दवाइयों वाली है टाइप 2 है, ये बेसिकली इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देती है और एकदम आपकी शुगर जो है एमेलियोरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सर ये कराने के बाद क्या शुगर वाला जो पेशेंट होता है वो वापस उन कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होता है कभी आगे जाके, कोई 5 साल 10 साल के बाद, या ये गारंटी होती है कि ये करा लिया तो उसके बाद अब ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस दोबारा नहीं होंगे जो चल रहे थे? देखें इसमें ये ऑपरेशन जो है ना बज़ाते खुद, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है एक और एक बाईपास प्रोसीजर है, तो ये थोड़ा सा डाइटरी बंदे की हेल्प करता है, उसकी डाइट को भी हेल्प करता है। और जाहिर है जब आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपकी सारी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाएगी, आपकी 5 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी, और आपकी कॉम्प्लिकेशन जो हैं, जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ को तो इतनी कॉम्प्लिकेशन है, रीनल कॉम्प्लिकेशन है, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन है, और पाँव सूज जाते हैं, पाँव के काटने पड़ जाते हैं, वो सब ख़त्म हो जाती है। सर बोन से लेके पेट से लेके हर चीज़ मुतासर हो रहा होता है, दिमाग तक, आंखें तक, जी। बिनाई तक आपकी जो है ना कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। हर चीज़ का जो है ना एक अलग सिनेरियो देखने को मिलता है जो सारे जो बेचारे शुगर पेशेंट होते हैं। अच्छा सर, पहले तो हम ये बात कर लेंगे किन लोगों को ये रेकमेंडेड है और किन लोगों को रेकमेंडेड नहीं है। एक तो जैसे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। पहली बात ये टाइप 1 में क्योंकि इंसुलिन तो लबलबा बना नहीं रहा पैनक्रियाज, तो उसमें तो ये नहीं इफेक्टिव होगी, तो यू डोंट रेकमेंड ऑन दैट, कोई नहीं करता ये इसमें एक्चुअली उसमें जिसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना है उसमें ये इफेक्टिव है। अच्छा। तो ये डायबिटीज़ 2 जो आपकी सेकंड जो डायबिटीज़ है उसके अंदर इफेक्टिव है। और ये कितने टाइम की सर्जरी होती है, कितनी देर की? आपने कहा कैमरे के थ्रू होती है और कुछ कट्स लगते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? छोटे छोटे कैमरे से कट लगते हैं और पेशेंट के वेट के हिसाब से हम थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन को बाईपास करते हैं। तो जैसे ही हम बाईपास करते हैं तो एकदम अंदर बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं जिसमें GLP-1 जो है ना 1000 के हिसाब से बढ़ जाता है, और एकदम पेनक्रियाज जो है उसकी इंसुलिन जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो अच्छा। और एकदम इसमें इवन IBS भी ठीक हो जाता है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है लोगों को बस का तो वो भी ठीक हो जाता है, यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व कर देता है ये ऑपरेशन। सर अगर कोई पेशेंट शुगर के साथ साथ किसी और मर्ज़ का भी शिकार है तो क्या तब भी ये रेकमेंडेड है या फिर उसको मना किया जाता है, जैसे हार्ट के पेशेंट लोग हो गए? नहीं, बल्कि देखें ये सर्जरी मॉर्बिडिटी की है, यानी कि जिसको मॉर्बिडिटीज़ है उसी को ये हेल्प करेगी, हाइपरटेंसिव को हेल्प करेगी, स्लीप एपनिया को हेल्प करेगी, अच्छा। इनफर्टिलिटी को हेल्प करेगी, आर्थराइटिस को हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें वेट भी कम होगा थोड़ा सा। ओके। हाँ जी, ये वेट भी कम हो जाएगा। अच्छा, और ये जो है रेकमेंडेड किस एज में है, कौन कौन से पेशेंट किस एज में करा सकते हैं? ये बेसिकली 17-18 साल से लेके 65 ईयर्स तक लोग करा सकते हैं इजीली। लेकिन उसमें जाहिर है हम पहले एक बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, लिवर देखते हैं और फिर रिकमेंडेशन देखते हैं, और कुछ जगह पे जहाँ पे ये नहीं करना होता फिर कोई और ऑप्शंस कर लेते हैं। अच्छा, और इसकी सक्सेस रेट क्या है जब आप ये ऑपरेशन देखें करते हैं? इसका सक्सेस रेट 88% जो है ना 5 ईयर्स इसकी जो है ना सक्सेस है, यानी एमेलियोरेशन की। लेकिन जिनको बाद में थोड़ा सा दोबारा भी हो तो उसको भी बहुत कम दवाई फिर खानी पड़ती है।
अच्छा, कुछ सिचुएशंस में दवाई खानी पड़ती है। ज़ाहिर है अगर वो पेशेंट उस पर अमल नहीं करेगा, अपनी डाइट, वॉक और अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज नहीं करेगा, तो फिर ऑपरेशन भी हेल्प नहीं करेगा। तो ऑपरेशन बेसिकली एक टूल है जो आपके अंदर फिट किया जाता है, तो इसके ख़िलाफ़ नहीं चलना, ये इसको आपने अपने इस्तेमाल करना है। तो ये एक्चुअली हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, ये इसमें एक्चुअली साइंस है। सर एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल शामिल करेंगे अगर आपको लगता है कि आपको ये सर्जरी करानी चाहिए फॉर द शुगर, और अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपके अब्बू अम्मी या घर में कोई फैमिली मेम्बर जिनको बहुत इस तरह की शुगर प्रॉब्लम कर रहा है और ये सर्जरी के बारे में सिर्फ सोचा है बट दे आर स्कैर्ड, तो व्हाई नॉट आस्क, और कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद आपके जवाब यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, ये जो सर्जरी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, ये जो है ये ब्लड शुगर को बेहतर बनाने में कैसे काम करती है सर? देखें, इसमें जैसे ही हम ऑपरेशन करते हैं उसमें रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है, बाईपास प्रोसीजर है। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि हम स्टमक की एक ट्यूब बनाते हैं और बाईपास करते हैं विद जूजिनम पहली अंतड़ी के हिस्से को। तो ये सारा लेप्रोस्कोपिक है, यानी कि पेशेंट को नहीं पता चलता। पेशेंट तो उठता है तो उसको पानी पिलाते हैं 6 घंटे के बाद, लेकिन जैसे ही हम उसको बाईपास करते हैं तो एकदम मेटाबॉलिक चेंज आ जाती है बॉडी में, और GLP-1 जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1000 के हिसाब से बढ़ जाता है, और उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है और आपका पेनक्रियास ठीक हो जाता है, इसलिए डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा दूसरे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे लिपिड प्रोफाइल है वो भी ठीक हो जाता है, इससे हार्ट की डिजीज़ कम हो जाती हैं बिल्कुल। और जैसी शुगर ख़त्म होती है तो आप समझें कि आपकी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। तो इसकी क्या कोई तवील मुद्दती केमिकल स्टडीज़ मौजूद है इसकी? जी, ये तो बहुत ज़्यादा स्टडीड ऑपरेशन है, और इसके अंदर डिफरेंट तरीके के प्रोसीजर हैं, वो अकॉर्डिंग टू हम इन्वेस्टिगेशन से उसको टेलर करते हैं। और इसका अगर मैं एक्सपेंस पूछूं कि ये क्या बहुत ये हमने लोएस्ट कॉस्ट रख दी है इसकी 5.5 लाख, लेकिन असिस्टेंस हॉस्पिटल दे देता है 1 से 1.5 लाख रुपए, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं 5.5 लाख रुपए। हाँ जी। इसमें ये सारा कितने दिन के लिए 2 नाइट स्टे, 2 नाइट स्टे एवरीथिंग इंक्लूडेड। ओके, एक कॉल शामिल करेंगे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम सलाम, मैं शनाज बात कर रही हूँ फैसलाबाद से जी। मैं शुगर के पेशेंट हूँ, 4 साल अच्छा साल है, और मैं 20 साल से कानों के भी पेशेंट हूँ, और साथ मेरे मोरों के भी प्रॉब्लम। मोरे ऐसे हैं कि पूरे जिस्म के डॉक्टर कहते हैं कि हड्डियाँ वीक हो चुकी हैं, तो अब जो है ना बस बेहतरी कुछ आ सकती है। मेडिसिन बहुत ले रही हूँ, कानों की भी मोरों की भी। अच्छा जी, बताइएगा इनका, शनाज बाजी का मसला। इनका क्या क्वेश्चन है? मुझे ये कह रही है कि मैं काफ़ी दवाइयाँ भी ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, मगर मेरी जो शुगर है वो नॉर्मल नहीं कर रही है। वो इसमें एक्चुअली ये अगर मेरे पास आए तो इनको एक तो हम इनके दोबारा टेस्ट करेंगे, HbA1c कितना है, यूरिया कितना है। इनकी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं। हाँ जी, वो भी हम उसके सारे टेस्ट करके फिर इनको एडवाइस करेंगे कि क्या करना है। अच्छा, आपने टेस्ट कराए शनाज बाजी? जी जी, टेस्ट क्या है? टेस्ट में करवाए, बस यही डॉक्टर कहते हैं कि टेस्ट जो है बस हड्डियाँ वीक हो चुकी हैं पूरे जिस्म की। HbA1c करवाया? आपने HbA1c करवाया? एज मेरी 56 साल है। अच्छा, आपने HbA1c कराया? इलाज काफी बेटे मेरे करवा देते। आपने HbA1c का टेस्ट करवाया? जी, आपने HbA1c का टेस्ट करवाया? HbA1 का? हाँ, HbA1c। HbA1c का टेस्ट करवाया है? जी नहीं। हाँ, आप एक्चुअली थोड़े से टेस्ट करवाएं, अपने HbA1c कराएं, यूरिया क्रिएटिनिन कराएं और अपना यूरिन कराएं। ये 3 टेस्ट तो हमेशा 3 मंथ के बाद इंडिकेटेड होते हैं डायबिटिक को। अच्छा। तो आप इसके बाद अपनी डाइट्स प्लान को देखें, अगर फिर भी शुगर कम नहीं हो रही तो फिर हमारे पास आएँ, हम आपको पहले डाइट प्लान और उससे ट्राई करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम आपको सर्जरी कर देंगे, आप उससे ठीक हो जाएंगे। सही है सर। आप कहाँ बैठते हैं? मैं स्लिम मेमोरियल हॉस्पिटल में
ठीक है, अगर आप लाहौर, आप क्योंकि फैसलाबाद में, अगर आप लाहौर आती हैं तो आकर आप प्लीज़ डॉक्टर साहब से मिल लें, और आपका फिर अगर लगता है उनको तो फिर डॉक्टर अमजद सईद साहब जो हैं फिर आपको सर्जरी की तरफ लेके जाएंगे। मगर जो कुछ टेस्ट कहें वो आप प्लीज़ याद से करवा लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब डॉक्टर्स को आप मिलें तो फिर आपका टाइम भी बचे और आपके टेस्ट के साथ फिर आपको वो रेकमेंड कर सकें। सर आपने बताया कि 5 लाख का टेस्ट होता है, और 5 लाख के टेस्ट में 1.5 लाख रुपए की भी जो है ना मतलब थोड़ी सी आपको बचत करवा हाँ देते जी, होते वो हैं। अगर कोई पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है तो फिर हम उसको ओके। हॉस्पिटल असिस्ट कर और देते 2 हैं। दिन की सर्जरी में ये सारा कुछ नहीं, जो है एक सर्जरी एडमिट तो कर। 45 मिनट्स है, अच्छा। लेकिन 2 नाइट स्टे हम रखते हैं वैसे, ठीक 2 है। नाइट स्टे रखते हैं वैसे। ठीक है, हाँ जी, 2 दिन रख के, हाँ जी। और बंदा उसी तरीके से जा सकता है जैसे हाँ, आया है नहीं वैसे ही चला जाए। हाँ नहीं 6 आवर्स के बाद उसको लिक्विड्स देते हैं, उनकी हाइड्रेशन करते हैं, उनको पेन फ्री करते हैं, उनका भेज देते हैं। और अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो फिर नेक्स्ट डे ज्वाइन कर सकता है 2 दिन नहीं के बाद? नहीं, 1 वीक 1 वीक रेकमेंडेड है कि। हाँ जी। और सर डाइट की क्या आप वो बोलते हैं, एक्चुअली क्या वो फिर चीज़ हम खा सारा सकते प्लान हैं? उसको बताते हैं। जैसी सर्जरी कर लेते हैं तो 4 दिन हम क्लियर फ्लूट्स पे रखते हैं, और अच्छा। फिर 2 हफ्ते फिर डाइट, सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं बिल्कुल। तो सर फ्रूट्स वगैरह से कोई ऐसी शुगर वाला तो मसला नहीं होता? नहीं क्योंकि नहीं, उसके शुगर- बाद वो रिलेटिवली इसमें मतलब मीठे से तो परहेज़ करना चाहिए, लेकिन रिलेटिवली जब ये प्रोसीजर्स करते हैं तो इसमें मीठा भी थोड़ा बहुत खा लें तो कुछ नहीं होता। ठीक है सर, एंड में मैं कोई मैसेज आपसे लेना चाहूँगी, वो लोग देखें जो आपने पहले कहा है वो ज़बरदस्त बातें की हैं, इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं कि मैं सोचता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडल जो है ना, मॉडुलेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी डाइट में कैलोरीज का ख्याल रखें,